द्वारका सेक्टर 23 के बी ब्लॉक स्थित होटल कैस्टल ग्रैंड में भगवान परशुराम सेवा दल मटियाला विधानसभा द्वारा 5वां भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन से हुई। इसके बाद दीप प्रज्वलन व आरती, विशेष सम्मान समारोह और अंत में प्रमुख वक्ता द्वारा संबोधन हुआ, जिसमें भगवान परशुराम के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए श्री गोविंद बल्लभ पाठक जी, विभाग कार्यवाह पश्चिम विभाग आर SS, एडवोकेट करण वीर त्यागी, सचिव द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट अशोक झा सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर DCBA, श्रीमती सविता शर्मा निगम पार्षद नंगली सक्रावती वार्ड, श्रीमती अनुराधा अशोक शर्मा निगम पार्षद मटियाला वार्ड, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव तिवारी प्रिंसिपल महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, आचार्य सुरेंद्र धर द्विवेदी, अध्यक्ष मां विंध्यवासिनी ट्रस्ट, श्री प्रवीण मिश्रा उपाध्यक्ष एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, समाज सेविका श्रीमती संध्या सिन्हा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि यह आयोजन समाज को भगवान परशुराम के तप, पराक्रम और न्याय के आदर्शों से जोड़ने का एक प्रेरणादायी प्रयास है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर सुनीता पांडेय, महंत रोहित शर्मा, डॉक्टर योगेंद्र वत्स, श्री प्रवीण गौड़ एवं एडवोकेट श्री राजेश मिश्रा सहित पूरी आयोजन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने पराक्रम को दिखाया विश्व को, और साथ ही साथ विष्णु के छठे अवतार में अवतरित होने के बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से पराक्रम को एक काल में नहीं, महाभारत काल में भी किया और रामायण काल में भी किया, दोनों काल में उनका प्रसंग आता है। तो ऐसे ही चिरंजीवी हमारे भगवान परशुराम जी के वंशज जो हम लोग हैं यहाँ पर, सभी चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो और उन्हें भगवान लंबी उम्र दे, यही मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर। आज का जो दिन है वो अत्यंत ही शुभ है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम का जो अवतार था वह छठा अवतार था ईश्वर का इस धरती के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, अर्थात जब असुरों की संख्या बढ़ती है तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और उनका सर्वनाश करते हैं। आज का यह दिन है, उसी को याद करने का दिन है, और मुझे लग रहा है कि आज का दिन समाज को भी एकजुट करने का दिन है। परशुराम जी समाज जागरण के लिए याद किए जाते हैं। जब जब निशाचर शक्ति बढ़ती है तब तब ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं कि जो उन राक्षसों का वध करते हैं। उस समय पर देवता और राक्षस कहते थे, आज के युग में आतंकवादियों की वही भूमिका है जो उस समय राक्षसों की हुआ करती थी। आज भी जो सज्जन शक्ति है, जो सुप्त अवस्था में रही है, वह जागृत अवस्था में करने की आवश्यकता है। भगवान परशुराम जो है विष्णु जी के छठे अवतार हैं, और जितने भी परशुराम वंशज हैं सभी लोग द्वारका में इकट्ठे होकर आज उनके इस अवतरण दिवस को, जन्मोत्सव को मना रहे हैं, और इस संकल्प के साथ मना रहे हैं कि सनातन के ऊपर आई हुई विपत्ति का सामना वो करेंगे। न सिर्फ परशुराम वंशजों की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आगे आएगा, बल्कि हर सनातनी के लिए, हर भारतीय की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आके अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। आज भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस है, जो कि हमारे बहुत ही सनातन धर्म के लिए एक प्रेरणा का जो है, हमें प्रेरणा जिससे मिलती है वो बहुत ही वीर और बहादुर थे, और हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और आज एक बहुत ही बड़ा हमारे भाई शैलेंद्र पांडे जी के द्वारा यहाँ आयोजन किया गया, और ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही हम अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं। जो हम आज हम यहाँ पे एक प्रोग्राम में आए हैं जहाँ पे, क्योंकि आज परशुराम जयंती है, तो हमारे भगवान परशुराम जी जो विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं, तो उनकी आज जयंती है। और यहाँ पे ना शैलेंद्र पांडे जी हैं जो पिछले 5 साल से
कोविड के टाइम से इन्होंने स्टार्ट किया था और बड़े अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो मैं उनके प्रोग्राम में आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने प्रॉपर हवन पूजा करके ही प्रोग्राम का आरंभ किया और हमारे यहाँ की छावला की निगम पार्षद भी आई हुई थी, सविता जी, और काफी गणमान्य व्यक्ति, आचार्य जी जो विंध्यवासिनी मंदिर के प्रेसिडेंट हैं वो भी आए हुए थे, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, पूनम कुमारी जी जो बीजेपी में वक्ता हैं, और काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इसी तरह से मैं तो यही कहूंगी, सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो भी लोग कार्य करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। शैलेंद्र पांडे जी उनमें से एक हैं जो कई सालों से, उन्होंने कम से कम 15-20 सालों से मैं हमेशा देखती जा रही हूँ कि वो इस तरह के सनातन संस्कृति से जुड़े हुए प्रोग्राम ही करते हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज और जय भारत, जय हिंद। हमारे देश की नारियां, स्पेशली ब्राह्मणों में नारियां हमेशा अग्रणी रही हैं, क्योंकि हमें अपनी बेस्ट संतति देनी है और उनको शस्त्र शास्त्र विद्या सिखानी है और अपने ब्राह्मण समाज को हमेशा अग्रसर होते देखना है और करना है। इसमें कहीं ना कहीं लोग उद्देश्य से भटक रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता। कई लोग समाज में दिग्भ्रमित कर रहे हैं बेटियों को कि हाँ आप किसी और अन्य समाज या अन्य हिंदू जाति या फिर हिंदू को छोड़ के भी कहीं और शादियां कर सकते हैं, मगर हमें अपनी बेटियों को बचाना है और इस तरह के किसी भी जिहाद से दूर रखना है और अपने ब्राह्मणत्व, अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उन्होंने आयोजन किया, बहुत ही भव्य आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे भव्य आयोजन हमेशा करते रहे, हम उनके साथ हमेशा हैं। धन्यवाद।